अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का व्लॉग जो है वो ब्रेकफास्ट से स्टार्ट हो रहा है और बच्चों की जैसा कि छुट्टियां चल रही हैं और इनके जो एक्स्ट्रा मील बन रहे होते हैं पूरे दिन में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। और उसके अलावा जो है अभी तक आप लोग मेरे चैनल को बहुत ही ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। जैसा कि मैं वीडियोस डेली रूटीन में तो शेयर नहीं कर पा रही और 3-4 दिन के बाद ही अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ, तब भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब्सक्राइबर बढ़ रहे होते हैं, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और फिर से व्लॉग जो है वो बनाने की मुझे मोटिवेशन मिलती है और अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती है। तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो लोग मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। और बस यहाँ पे जो है वो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था। नाश्ते में मैं बना रही थी अपने लिए लबना सैंडविच। काफ़ी दिन से जो है वो मैंने ब्राउन ब्रेड नहीं खाई थी और लबना भी थोड़ा सा पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा इसको यूज़ कर लेती हूँ। तो अपने लिए भी लबना सैंडविच बना लेती हूँ और हस्बैंड को भी मैंने ब्रेड टोस्ट कर दी थी और उन्होंने तो एक ही स्लाइस लिया था और मैंने जो है वो सैंडविच बना लिया था अपने लिए। और यहाँ पे जो है मैं अपने लिए ज़्यादा डाल रही थी थोड़ा सा, और हस्बैंड ने बोला कि मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, उनको सिंपल ही चाहिए था लबना सैंडविच लाइक लबना ब्रेड। तो उनको मैंने फिर सिंपल ही दे दिया था लबना ब्रेड और अपने लिए मैंने ज़्यादातर और स्मोक डाल लिया था अपने लबना ब्रेड में। और आज जो है वो मैं अपने लिए इस तरह का स्पेशल ब्रेकफास्ट काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी क्योंकि बच्चे भी आज स्कूल गए हुए थे। इनको स्कूल से जो है वो न्यू बुक्स मिलनी थी और अभी जो है वो खाना रेडी हो चुका था और साथ में जो है मैंने सोचा आज मैं अपने लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट जो है वो इंजॉय करती हूँ। क्योंकि जब से बच्चों की स्कूल से छुट्टियां चल रही हैं तो ऐसे मौका नहीं मिलता कि अपने लिए स्पेशल नाश्ता बना के बैठा जाए। और छुट्टियों में होता कुछ यूँ है कि जब बच्चों के लिए नाश्ता बनता है तो वही उनके साथ बैठे बैठे मैं थोड़ा एक दो जो बाइट है वो पराठे की खा लेती हूँ या कभी हाफ़ पराठा खा लेती हूँ उनके पास बैठ के। और जिस तरह से मैं पहले इंजॉय करती थी अपना ब्रेकफास्ट इनके स्कूल के दिनों में, उस तरह से बैठने का मुझे मौका नहीं मिल रहा। और बच्चों के साथ बस यही होता है कि इनके साथ काफ़ी बिजी रूटीन हो जाती है हम माओं की। और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे आप लोगों को अपने लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है, लेकिन जब बच्चे 24 आवर आप लोगों के पास होते हैं, घर पे होते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है अपने लिए टाइम निकालना। और टाइम निकालना चाहिए लेकिन थोड़ा सा मुश्किल होता है टाइम निकालना। बच्चों के साथ ही ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा होता है। सो यहाँ पे जो है वो बच्चे स्कूल से बुक्स लेके आ चुके थे और इनकी इतनी ज़्यादा बुक्स थी, दोनों बच्चों की बुक्स मिला के तकरीबन 20 होंगी। तो मैं सोच रही थी इतना हैवी बैग कैसे बच्चे उठाएंगे। और अभी जो है वो इन लोगों की नोटबुक्स भी आनी है और इन बुक्स के ऊपर जो है वो हम लोगों ने भी प्लास्टिक पेपर भी लगाना है। और उसके अलावा जो है इस साल पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि बच्चों की बुक्स जो हैं वो छुट्टियों में मिल गई हैं। नॉर्मली इनको जो है वो स्कूल स्टार्ट होने से पहले ही मिलती हैं, जब ये लोग स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे मिलती हैं। और यहाँ पे अरबिक स्कूलों में बच्चे सितंबर में स्कूल जाते हैं, इनका सितंबर से स्कूल स्टार्ट होता है और न्यू सेशन स्टार्ट होता है और तभी इनको न्यू बुक्स मिलती थी आज से पहले। लेकिन इस साल पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि इन लोगों को बुक्स जो हैं वो थोड़ी जल्दी मिल गई हैं। सो ये अच्छा हो गया कि इनको बुक्स जल्दी मिल गई हैं, तो मैं इनको रैप कर लूँगी स्कूल जाने से पहले पहले अच्छे से इनके बुक कवर लगा दूँगी और साथ में जो है इनके बैग्स वगैरह की शॉपिंग भी हो जाएगी। और पहले ये होता था कि सितंबर से पहले जो है वो फिर बस बहुत ही दौड़ लग रही होती थी, मार्केट्स में भी इतना रश होता था और कुछ चीज़ें मिल रही होती थी, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही होती थी। तो अभी ये कि पेरेंट्स जो हैं वो आराम सुकून से अपने बच्चों की बुक्स को कवर कर लेंगे और साथ में जो है बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे, लाइक न्यू सेशन की तैयारी जो है वो घर पे कर लेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट और साथ ही मुझे जो है मेरा पार्सल रिसीव हो गया जिसका मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है वो मेरा पार्सल रिसीव हुआ था। सो पार्सल रिसीव होते सबसे पहले यही कोशिश होती है कि इसको जो है वो चेक कर लें कि आप लोगों के अपने जो पीसीज़ हैं आपने मंगवाए हुए हैं वो सारे रिसीव हुए हैं आप लोगों को या नहीं, और कोई पीस जो है वो डैमेज तो नहीं है। सो बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाने के बाद जो है मैंने पार्सल को खोला और अपने सारे पीसेस जो हैं वो देखे कि सही आए हैं नहीं, और एक एक पीस को फिर मैंने खोल के देखा कि कोई पीस आया कि डैमेज तो नहीं है, और एक पीस जो है वो डैमेज भी आया था। लेकिन मैंने सोचा कि अभी रिटर्न करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लाइक काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। सो इसलिए फिर मैंने रिटर्न वाला काम तो नहीं किया, लेकिन मैंने सेलर को ये कंप्लेन ज़रूर की थी कि मैंने जो ऑर्डर किया था उसमें एक पीस जो है वो डैमेज है। सो उसकी पिक्चर जो है वो मैंने सेंड कर दी थी, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको रिटर्न करोगे या आप जो है वो इसकी पेमेंट चाहते हो। तो मैंने उनको बोला था कि मुझे पेमेंट रिसीव करनी है, मुझे पेमेंट चाहिए वापस। तो उन्होंने फिर मुझे पेमेंट जो है वो कर दी थी।
सो यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा डो, और इस दफ़ा इतनी मज़े की और ज़बरदस्त सी पिज़्ज़ा डो रेडी हुई थी। पहले मैं जो है वो हाथ से हमेशा बनाती थी, तो उस तरह से मेरा पिज़्ज़ा जो है वो हमेशा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता था, लेकिन फिर भी अच्छी डो बन जाती थी। लेकिन इस बार जो है वो मैंने बनाया, आटा जो है वो मशीन से गूँधा था, तो आई थिंक बहुत ही अच्छे तरीके से ये गूँध गया था, तो बहुत ही मज़े की डो बनी थी। मैं आगे चल के दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन 4 से 5 कप जो है वो मैदा यूज़ किया था, और 1 कप जो है मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था, और 1 कप ही मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया था। और यहाँ पे जो है तकरीबन मुझे 1 कप ही पानी चाहिए था, एक्स्ट्रा जो मैंने इसमें ऐड करना था तो वो मैंने ऐड कर दिया था। और यीस्ट जो है वो मैंने हाफ़ कप में तकरीबन 1.5 स्पून जो है वो यीस्ट यूज़ किया था, और इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स कर लिया था। पानी जो था वो नीम गर्म था, और जब आप लोग नीम गर्म पानी में यीस्ट को इस तरह से मिक्स कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी तरह से राइज़ हो जाता है, और आप लोगों की डो जो है ना वो बहुत ही प्यारी सी बन जाती है। और यहाँ पे आगे चल के मैं आप लोगों को अपनी डो भी बताती हूँ, बहुत ही अच्छी बनी थी। और यीस्ट जो है वो मैं इस दफ़ा पैकेट्स वाला यूज़ कर रही थी, क्योंकि हमेशा जो है वो मैं बोटल्स वाला लेके आती थी, लेकिन बोतल जब एक दफ़ा खुल जाती है तो बाकी का आपका जो यीस्ट होता है ना वो बेकार में जाता है, लाइक ख़राब हो जाता है, और वो दोबारा से राइज़ भी नहीं होता। सो इसलिए फिर वो तो यीस्ट मुझे ज़ाया करना पड़ता था। तो इस दफ़ा जो है ये सिस्टर इन लॉ लेके आई थी यीस्ट पैकेट वाला, तो मैंने उनसे ही मंगवाया था। मैंने सोचा कि ट्राई करती हूँ कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। और ये जो है उन्होंने एक दफ़ा यूज़ किया हुआ था, ऊपर से उन्होंने अच्छी तरह से रैप किया हुआ था इस, और अभी जो है मैं दूसरी दफ़ा यूज़ कर रही थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से राइज़ हो गया था ये यीस्ट। और बस आप लोगों ने इसको हवा नहीं लगवानी होती, और बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने इसको बंद करना होता है। सो इसलिए फिर मैंने भी इसको पहले अच्छी तरह से स्टेपलर कर लिया था, और उसके बाद जो है वो सैंडविच बैग में इसको डाल दिया था। और इसको जो है मैं फ्रिज में ही रखूँगी, जब ये बाहर हम लोग रखते हैं तो गर्मी की वजह से भी आई थिंक ख़राब हो जाता है, तो इसलिए अभी जो है मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और यहाँ पर जो है वो मेरी पिज़्ज़ा डो भी बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुकी है, और आगे चल के दिखाती हूँ कि ये किस तरह से राइज़ हुई थी। और इसको तकरीबन मैंने आज 1 घंटे के लिए ही राइज़ करने के लिए रखा था। और जैसा कि अभी गर्मी है तो इसलिए गर्मियों में जल्दी पिज़्ज़ा डो जो है वो राइज़ हो जाती है। सर्दियों में जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम इसको लगता है, क्योंकि मैंने नोट किया है जब भी मैं सर्दियों में पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मेरे पिज़्ज़ा डो को तकरीबन 3 से 4 घंटे चाहिए होते हैं राइज़ होने के लिए। सो यहाँ पे जो है वो किचन भी क्लीन हो चुका था। किचन तो ऑलरेडी क्लीन ही था, बस हल्की फुल्की चीज़ें समेटने वाली हो जाती हैं, तो बस उन्हीं को समेटा, और साथ में जो है वो मैंने डो मशीन को भी साथ साथ ही क्लीन कर दिया था। क्योंकि जब आप लोग ऐसी चीज़ें बनाते हो ना तो फिर आप लोगों के बर्तनों का पूरा एक ढेर लग जाता है, और आप लोग इनको साथ साथ वॉश कर लो तो फिर आप लोगों का ज़्यादा मेस जो है ना वो क्रिएट नहीं होता। सो यहाँ पे पहले तो मैंने चिकन का तकरीबन 200 ग्राम का एक पीस निकाला, और बच्चों के लिए जो मैंने बनाई थी पिज़्ज़ा इसमें मैंने इतना ही चिकन डाला था। और उसके बाद जो है दोबारा से मुझे पिज़्ज़ा बनाना पड़ा, वो भी आगे चल के शेयर करती हूँ। सो यहाँ पे चिकन जो है वो डिफ्रोज़ हो रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। आजकल गर्मी है तो गर्मियों में इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होती है, लेकिन जितनी प्यास लग रही होती है उतना पानी पिया नहीं जाता। और जब भी आप लोग पानी पीने का सोचते हो तो ज़हन में 100 इस तरह के काम आ जाते हैं जिनमें बंदा बिज़ी हो जाता है और पानी जो है वो वहाँ ही रह जाता है। लेकिन सच में यार कोशिश करके पानी के लिए टाइम निकाल लिया करें, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखा करें। और गर्मियों में जो है ना वो बॉडी बहुत ही जल्दी डिहाइड्रेट हो जाती है, तो पानी पीना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि पानी ज़रूर पीऊँ, लेकिन फिर भी कभी जो है वो बहुत ही सुस्ती हो जाती है, जिसकी वजह से पानी की कमी आप लोगों को फ़ील हो रही होती है। सो अपने पानी का ज़रूर ख्याल रखें, और अगर आप लोग सिंपल पानी नहीं पी सकते तो आप लोग अपने लिए जो है वो डिटॉक्स वाटर भी बना सकते हैं, जो कि बनाना बहुत ही ईजी है। आप लोग सर्च कीजिए यूट्यूब में, आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी डिटॉक्स वाटर किस तरह से बनाते हैं। यहाँ पे जो है वो चिकन डिफ्रोज़ हुई तो मैंने इसको कट कर लिया, और मैंने 1-2 मसाला इसके ऊपर लगा लिया था। एक मेरे पास सिजलिंग पड़ी हुई थी थोड़ी सी, तो मैंने वो यूज़ की थी, और साथ में सॉल्ट और ब्लैक पेपर यूज़ की थी। बस इन्हीं को जो है मैं अच्छी तरह से चिकन को भी फ्राई कर लूँगी, और यहाँ पे जो है मैं अपनी वेजिटेबल्स कट कर लूँगी जो कि मुझे पिज़्ज़ा के ऊपर चाहिए होंगी। और मैंने लंच में जो है वो दाल चावल बनाए हुए थे, वो भी अभी साइड में पड़े हुए थे। तो रात को जो है बच्चों के लिए बस स्पेशल थोड़ा बन रहा था, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ही नखरे करते हैं खाना खाने में, तो इनके लिए कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट बना लिया जाए। सो यहाँ पे पिज़्ज़ा के लिए मैंने सारी वेजिटेबल कट कर ली थी, और बच्चे जो हैं वो तो वेजिटेबल इतनी शौक से नहीं खाते, इसलिए इनके लिए मैंने जस्ट चिकन पिज़्ज़ा ही बनाया था। और अपने लिए जो बड़ों के लिए मैंने बनाया था उसमें मैंने सारी वेजिटेबल भी ऐड की थी। और पिज़्ज़ा के लिए जो मैंने सॉस रेडी की थी इसमें मैंने थोड़ा सा टमाटो पेस्ट ऐड किया था, और थोड़ी सी टमाटो केचप थी, और ओरिगेनो पड़ी हुई थी मेरे पास, वो डाली थी, और साथ में सॉल्ट और आई थिंक ब्लैक पेपर डाली थी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिज़्ज़ा डो कितने अच्छे से राइज़ हो रही है, और अभी मैं इसके बबल
जो है वो सारे निकाल लूँगी। और आज जो है ना वो मेरी ये जो शीट मैंने प्लास्टिक शीट बिछाई है शेल्फ़ के ऊपर, पता नहीं क्यों इतनी हिल रही थी, बिल्कुल भी नहीं टिक रही थी। मुझे समझ नहीं आई इसकी वजह कि क्या वजह है, लेकिन बहुत ही हिल रही थी ये। सो यहाँ पे जो पिज़्ज़ा डो के अंदर जितनी भी हवा थी उसको मैंने अच्छे से हाथों से मसल के तो फिक्स किया। और यहाँ पे बच्चों के लिए जो है मैं पैन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाऊँगी और बड़ों के लिए जो है वो थोड़ा सा थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा बनाऊँगी। और यहाँ पे जो है मैंने बच्चों के लिए जस्ट चिकन यूज़ की थी, चीज़ लगाया था, और साथ में जो मैंने सॉस रेडी की हुई थी वो ऐड करूँगी। और यहाँ पे मैंने डो को अच्छी तरह से फैला लिया इस बाउल के अंदर। मेरे पास जो है वो पिज़्ज़ा बनाने वाला कोई भी पैन नहीं है, अभी लेके आने वाला है, इंशाल्लाह मैं लेके आऊँगी। इसी तरह से गुजारा कर रही हूँ, क्योंकि जो ओवन की ट्रे है ना उसमें मैं स्क्वायर पिज़्ज़ा हमेशा बना लेती हूँ, लेकिन बच्चों को जो है वो सर्कल शेप जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए बच्चों के लिए मैंने इस स्टील की प्लेट में बना लिया था पिज़्ज़ा। और बच्चों का मैंने जो है वो ओवन में ही बनाया था, और बड़ों के लिए जो है मैं स्टोव के नीचे वाला जो ओवन है वो यूज़ करूँगी। और बस इसकी वजह ये थी कि बच्चों का ये जो स्टील की प्लेट थी, मैंने सोचा कि इसको बड़े ओवन में रखूँगी तो आई थिंक ज़्यादा हीट लगेगी, तो इसलिए फिर मैंने इसको दूसरे वाले ओवन में ही रखा था। यहाँ पे ओवन को पहले मैंने प्री हीट कर लिया था, उसके बाद जो है मैंने इनका पिज़्ज़ा जो है वो ओवन में रखा था। आप लोग इस पिज़्ज़ा डो को बना के तो देगची में भी बना सकते हो, बहुत ही इजीली बन जाता है। इसको बेसिकली स्टीम ही चाहिए होती है, तो आप लोग स्टीम देने के लिए देगची में रख के उसको अच्छी तरह से उसके ढक्कन को कवर करके तो बना सकते हो। अभी तो काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ मैं देख रही होती हूँ, लोग जो हैं वो देगची में ईज़िली पिज़्ज़ा जो है वो बना लेते हैं। सो पिज़्ज़ा बनाना जो है वो कोई मुश्किल नहीं है, इसकी डो बस अच्छी बननी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी डो होगी उतना अच्छा आप लोगों का पिज़्ज़ा रेडी होगा। सो अभी जो है मैंने स्टोव के ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और ये जो है मैं डो को अच्छी तरह से फैला लूँगी ट्रे के अंदर। और ये जो पिज़्ज़ा है वो मैंने सब बच्चों को खिलाया, जितने भी घर के बच्चे हैं उन सबको बुलाया और उनको पिज़्ज़ा दिया। उसके बाद जो है बड़ों के लिए मैंने एक और लार्ज पिज़्ज़ा बनाया था, यानी कि 2 लार्ज पिज़्ज़े बनाए थे और एक जो है वो स्मॉल पिज़्ज़ा बना था। और इस लार्ज पिज़्ज़ा जो मैंने लास्ट में बनाया था उसके लिए दोबारा से मुझे डो बनानी पड़ी थी। और यहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें जो वेजिटेबल मैंने कट करके रखी हुई थी वो सब ऐड कर दूँगी, और लास्ट में जो है वो थोड़ा सा चिकन ऐड कर दूँगी इसमें। सो ये पिज़्ज़ा जब बना तो इसकी तो मैं बिल्कुल भी वीडियो क्लिप नहीं ले सकी, लेकिन जो सेकंड लास्ट पिज़्ज़ा बनाया था मैंने, उसको बनाते हुए मैंने थोड़े से क्लिप लिए थे, वो इससे भी ज़्यादा बड़ा बना था, तो वो मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। सो यहाँ पे जो है मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग कर दी, सबसे पहले सॉस लगाई, बाद में वेजिटेबल ऐड की, लास्ट में जो है वो चिकन ऐड किया। और यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ था चीज़, जो कि मैं ग्रोसरी करते हुए लेके आई थी, तो मैंने सोचा पहले इसकी डेट चेक करती हूँ। और डेट जो है वो अभी इनकी है थी, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पूरा ही यूज़ कर लेती हूँ। अगर मैं खोल के रखूँगी तो ये पता नहीं कब यूज़ होगा, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि पूरा चीज़ ही इसमें ऐड कर देती हूँ। और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया था। और कोशिश किया करें कि जब भी आप लोग चीज़ का पैकेट ओपन करो तो इसको अच्छे से किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करो, क्योंकि जब आप लोग चीज़ का पैकेट खोलते हो तो इसको आप लोगों ने किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर सेव करना होता है, ये काफ़ी जल्दी जो है वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे जो है वो मैं बच्चों का पिज़्ज़ा कट कर रही थी, और बाद में बच्चों ने खा लिया और मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। और ये जो है ये सेकेंड लास्ट पिज़्ज़ा बन रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना था, और इसको मैंने थोड़ा सा थिन क्रस्ट रखा था। एक साइड से जो है मैंने थोड़ा सा पैन क्रस्ट रख दिया था, एक साइड से इसको मैंने थोड़ा सा थिन कर दिया था, ताकि मुझे ये था कि चलो बच्चे जो हैं वो पैन क्रस्ट शौक से खाते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा सा खा लेंगे। और एक साइड जो है मैंने बच्चों के लिए रखी, जिसमें जस्ट मैंने चिकन ऐड किया था, और बड़ों के लिए जो मैंने बनाया इसमें सारी वेजिटेबल ऐड की थी। सो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा भी हो गया रेडी, और आप लोग इसकी डो देख सकते हैं कितनी अच्छी से राइज़ हुई थी, और बहुत ही मज़े का पिज़्ज़ा बना था ये। अल्लाह हाफिज़।